ये 4.3 में आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण में, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। पहले बात क्या करके, पूर्ण वर्ग बना करके आपको गुणनखंड करना है। अब पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करने के लिए आपको उसने कंडीशन कही कि जिन बहुपदों का या जिन द्विघात समीकरणों का अस्तित्व हो, क्या हो, अस्तित्व हो, उन्हीं के पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। तो पहले पूर्ण वर्ग बनाना कैसे है, यदि कोई आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण यदि दिया है और पूर्ण वर्ग बनाना है, यदि आपका मध्यपद नहीं मालूम है बीच का और या दूसरा वर्ग पद नहीं मालूम है, यदि आपको मध्यपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मध्यपद ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं आप लोग, +-2 और पहले वाले स्क्वायर टर्म्स का अर्थात पहले वर्ग पद का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो वहां पर पहले वाले वर्ग पद का वर्गमूल लिखेंगे और फिर दूसरे वाले वर्ग पद का क्या करेंगे, वर्गमूल लिखेंगे, ठीक है। और फिर इतना ही जोड़ देंगे और इतना क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब यदि आपको दूसरा वर्ग पद ज्ञात करना हो, क्या करना हो, दूसरा वर्ग पद ज्ञात करना है, दूसरा वर्ग पद। तो दूसरे वर्ग पद में क्या करते हैं हम लोग, मध्यपद बटे 2 और प्रथम वर्ग पद का वर्गमूल, प्रथम वर्ग पद का वर्गमूल। तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट, ये पहला वर्ग पद पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। यहां समझ रहे हो ना बेटा, ये वर्ग पद है सब, ये क्या है, ये दूसरा पहला वर्ग पद और दूसरा वर्ग पद, यहां पर पहला वर्ग, इनका वर्गमूल निकाल करके हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे कहीं लिख दिया गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका लिखा है, और यहां से कहा गया कि पूर्ण वर्ग बना करके अर्थात परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसके क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बना करके आपको गुणनखंड करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या कहा, दोनों वर्ग पद आपको दिख रहे हैं, दोनों वर्ग पद आपको दिख रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, मध्य पद चाहिए। तो मध्य पद के लिए क्या करेंगे लोग, +-2 पहले वर्ग पद का वर्गमूल। तो पहला वर्ग पद क्या है, a स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या होगा भाई, a, और दूसरे वर्ग पद का वर्गमूल, तो इसका वर्ग पद क्या है, b, तो b हो जाएगा। इतना ही जोड़ेंगे और इतना ही क्या कर देंगे, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना ही जोड़ेंगे और इतना ही घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। फिर जो आप पढ़ना है 4.3 में कह रहा है किन द्विघात समीकरणों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो पहले हम द्विघात समीकरण से विविक्त कर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, विविक्त कर, डी निकालेंगे। और डी निकालने के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात यदि विविक्त कर डी निकालना हो तो क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किसकी वैल्यू है, विविक्त कर की, ठीक है। मूलों का अस्तित्व हो तो मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान कब होंगे, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। मूल वास्तविक और समान कब होंगे, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। इसमें से देखो बेटा, d की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 बस मान ली तो इसमें मूल वास्तविक और असमान होते हैं। क्या होते हैं, मूल वास्तविक और असमान, अर्थात वास्तविक भी होंगे यहाँ पर, दोनों मूल क्या होंगे यहाँ पर, दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक। और यदि d इक्वल 0 हो जाए, d मतलब समझ रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि ये ऐसा हो जाए तो दोनों मूल समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे आपके, समान होंगे और वास्तविक भी होंगे, ठीक है ना, दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। और यदि d लेस देन 0 हो जाए, d यदि लेस देन 0 हो जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, मूल आपके वास्तविक नहीं क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्लियर है। और इन दोनों कंडीशनों में दोनों मूलों का अस्तित्व होता है, इन दोनों कंडीशन में, अर्थात d ग्रेटर देन 0, d इक्वल 0, इन दोनों कंडीशनों में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत भाई? तो ठीक है, फिर एक्सरसाइज में आते हैं। हाँ रुके हैं।
यहाँ पर मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है ना, या इसको कहते हैं आभासी होंगे। अभी बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है तो उसको नहीं करते। फिर पहला सवाल है, पहले नंबर का पहला सवाल, समीकरण क्या दिया है भैया, 2x² माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। कह रहा पहले ये चेक करिए कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। की तुलना किससे कर दे भाई, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। क्यों आयुष, a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बस ओनली, a इक्वल क्या हो जाएगा 2, x² की जगह x² लिखा ही है, कंपेयर किया आपने, तो a की जगह क्या लिखा है 2, b की जगह क्या लिखा है -7, c की जगह 3, ये हो गया। अब यहां से विभक्त कर करके d निकालते हैं, क्या निकालते हैं d, और d निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था रोशनी, हाँ b² -4ac, क्लियर है। तो अब यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। अब बेटा सब लोग पढ़ के आया करो घर से, अरे किसी का नाम लेके लिए तो लाइव चल रहा है, घरों में सीधे लोग देख रहे हैं, हाँ बेइज्जती होगी फिर कहते हैं पढ़ते ही नहीं बच्चे ये लोग। अब बेइज्जती बचाना चाहो तो अपना इधर बताओ। 7 से बन जा 49, ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 हो जाएगा, और क्या जाएगा 25 ग्रेटर देन, अर्थात दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का अस्तित्व है। क्लियर है मिस्टर मयंक, हाँ दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का अस्तित्व है, दोनों मूलों का क्या है अस्तित्व है, हाँ मूलों का अस्तित्व है, क्या है ये अस्तित्व है। क्लियर है, दोनों मूलों का क्या है अस्तित्व है, ठीक है क्लियर इतना। अब इसके बाद क्या कहा गया कि परफेक्ट स्क्वायर से इसके गुणनखंड करना है। नॉर्मल तरीके से भी इसके गुणनखंड होते हैं, 3 दूनी 6, 6 कन्नम 6, 6 1 7, लेकिन उसने कहा कि भैया इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो यहां तक समझ में आ गया, इसको इरेज करते हैं अब यहां से हम, क्या राधा नहीं समझ में आ गया आगे। यहां से अभी लिखा हुआ है 2x² -7x प्लस 3 बराबर 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि पहला वर्ग पद कंप्लीट होना चाहिए, और इसको कंप्लीट होने के लिए यहां पर देखो 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, 4 का वर्गमूल है लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं है। तो एक काम करते दोनों तरफ 2 का डिवाइड करवा देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x² / 2 -7/2x प्लस 3/2 इक्वल 0/2। यहां तक कंप्लीट सबको। अब देखिएगा 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो x² -7/2x, क्लियर इतना, प्लस 3/2 बराबर 0। क्लियर यहां सब। अब आपको पहला वर्ग पद दिख रहा है, ठीक है, दूसरा वर्ग पद आपको चाहिए। पहला वर्ग पद दिख रहा है, दूसरा वर्ग पद आपको चाहिए। तो दूसरा वर्ग पद निकालने के लिए आप रफली कर सकते हैं। यहां पर दूसरा वर्ग पद निकालने के लिए मध्य पद, फार्मूला ही पढ़ा ना, मध्य पद क्या है -7/2x, मध्य पद बटे 2, ठीक। और पहले स्क्वायर टर्म्स का क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो x² का स्क्वायर रूट क्या होता है x, और फिर पूरे यहां पर होलाप स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का होलाप स्क्वायर। तो यहां से x क्या हो जाएगा कैंसिल, -7/4 का होलाप स्क्वायर, क्योंकि 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 से बन जा 49, 4 चौक 16। इतना जोड़ दिया जाए और इतना घटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग
ठीक, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस 49/16 प्लस 14, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस, इतना जोड़ दिया इतना घटा दिया, 49 16 प्लस 3/2 इक्वल 0। अब आपके यहाँ पर एक चीज और कि आप सर माइनस वाला इधर क्यों नहीं लिख दे रहे हैं, प्लस वाला उधर लिख देते। तो एक चीज ध्यान देना, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर में दोनों वर्ग पद हमेशा प्लस के होते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, दोनों वर्ग पद काहे के हैं, प्लस के हैं ना, इसलिए ये दोनों प्लस के ही रहना चाहिए। ये क्या बन गया आपको, इतना नहीं समझ में आया, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको सॉल्व करोगे तो यही आपको 7/2 मिल जाएगा। ठीक, इधर से प्लस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम ले लीजिए 16, यहां पर 49, 2 8 जा 16 और 8 3 जा क्या हो जाएगा 24 इक्वल 0। यहां पर क्या आ जाएगा भाई, x, इसको क्या लिख देंगे, x माइनस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा भाई 25/16 बराबर 0। क्लियर है इतना, चलते हैं आगे। हाँ, इसको अभी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 7/4 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार और लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं x माइनस, चलो यही लिख लेते हैं, x माइनस 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। क्लियर इतना, तो यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 7/4 माइनस 5/4। क्लियर इतना, और यहां पर हो जाएगा x माइनस 7/4 और प्लस 5/4 इक्वल 0। क्लियर है क्यों भाई, क्लियर है ना। हाँ, तो यहां से इसका एलसीएम लेके जब हल करोगे तो ये 4x, और नहीं करना चाहो तो इसको ऐसा इतना लिख सकते हो, x माइनस 12/4 इतना, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, सिर्फ इतने को हल किया हमने। ठीक, x माइनस सिर्फ इतने को हल करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 में 5 चले जाएंगे, 2/4 बराबर 0। नहीं समझ बात आई भाई, इन दोनों का एलसीएम लेके हल किया और इन दोनों को एलसीएम लेके हल किया, तो 7 माइनस के है प्लस के 5 है, तो 5 में 7 निकलेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक, यहाँ पर ये 4 3 जा 12, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो x माइनस 3 और x माइनस 1/2 इक्वल 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, या x माइनस 1/2 बराबर 0, x बराबर 1/2, तो x ये आपका आंसर, एक आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया क्यों अनुज बोस। हाँ ठीक है। हाँ देखिए दूसरा नंबर इसका क्लियर है भाई, रेज कर दे। हाँ ये यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, हमने क्या किया 49/16 ऐड किया और इतने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने माइनस किया। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि आप कह सकते थे कि सर ये माइनस वाला पहले कर लेते, इसको बाद में कर देते आप, लेकिन मैंने अभी क्या बताया, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर या a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर में दोनों के वर्ग पद हमेशा काहे के होते हैं, प्लस के होते हैं। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना, तो वो अर्थात दोनों प्लस के ही आएंगे, इसलिए इसको हम यहाँ पर प्लस करना पड़ा। फिर हम इसने इसको किस रूप में बना दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में। ठीक है,
क्लियर इतना? हाँ, दूसरा नंबर बेटा इसी का दूसरा नंबर बेटा इसका, हाँ समीकरण क्या दिया है? 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। इसमें भी क्या करना है आपको? परफेक्ट स्क्वायर बना के गुणनखंड करना है। पहले ये चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसका जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्लियर है ना? हाँ, तो यहां से की तुलना किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो जब a बराबर यहां पर क्या हो जाएगा भाई? 2, b बराबर क्या हो जाएगा? 1 और c बराबर -4। अब यहां से d निकालेंगे तो b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी? 1 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी? 2, c की वैल्यू कितनी? -4। तो हो जाएगा 1, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 काय हो जाएंगे बेटा? प्लस का नाम 32 का क्या आ जाएगा? प्लस का। तो क्या हो जाएगा? 33 ग्रेटर देन 0, अर्थात दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अब इसके फिर परफेक्ट स्क्वायर बना करके गुणनखंड करेंगे। तो यहां पर समझ में आ गया? यहां पर हिंदी लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का अस्तित्व है। ठीक, नेक्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन। हाँ देखिए आगे। अब यहां पर क्या करते हैं? दोनों तरफ 2 का डिवाइड करवा देते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 का डिवाइड कराएंगे। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। डीडी मान जा यार, मान जा। सवाल लगा रहा हूं, देख नहीं तो लगा ले, नमकीन भी ले ले थोड़ा साथ में। हाँ, तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? 2 का डिवाइड करवा देते हैं। 2x² बाई 2 प्लस x बाई 2 माइनस 4/2 इक्वल 0/2। का आयुष तो लगाओ का लगाओ कहता हूँ का कौन से? हाँ तो रहने देना, शांति से बैठो इधर। हाँ हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आपके कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचेगा? x² प्लस x बाई 2 माइनस 2 2 जा 4 -2 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अब आपको क्या करना है? पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं? पहला वर्ग पद आपके पास है तो दूसरा वर्ग पद चाहिए, और दूसरा वर्ग पद के लिए क्या करेंगे आप लोग? मध्यपद बटे 2 और पहले वाले वर्ग पद का वर्गमूल पूरे का होला। गुड, शाबाश यार। हाँ, तो आगे मध्यपद यहाँ पर 2 और पहले वर्ग पद का वर्गमूल x पूरे का होलाप स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, 1/4 का होलाप स्क्वायर बराबर 1/16। इतना जोड़ दिया जाएगा और इतना ही क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो सवाल बन जाएगा हमारा x² प्लस x बाई 2 प्लस 1/16 माइनस 1/16 माइनस 2 बराबर 0। तो संग समझ में आ गया? आ रहा है? हाँ, इसको आप क्या लिखेंगे? इतने को ध्यान दीजिएगा, x² प्लस x बाई 2 प्लस 1/16 को 1/4 का होलाप स्क्वायर लिख दीजिए। 1/16 को क्या लिखेंगे? 1/4 का होलाप स्क्वायर। और यहां पर 16 का एलसीएम ले लीजिए तो माइनस का 1/1, 16 दूनी क्या हो जाएगा बेटा? 32 हो जाएंगे ये। ठीक, बराबर 0। ये क्या लिख जाएगा? x प्लस 1/4 का होलाप और माइनस 33/16 बराबर 0। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम यहां से। तो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? आपको यहां पर हो जाएगा x प्लस 1/4, x प्लस 1/4 का होलाप स्क्वायर और माइनस 33 को लिख दीजिए √33
बटे 4 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। ठीक, यहां से आप सॉल्व कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल ऑफ स्क्वायर, तो जो लिखा है इसको क्या लिखेंगे x प्लस 1/4 माइनस रूट 33/4। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/4 और प्लस अंडर रूट 33/4 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 माइनस अंडर रूट 33/4 बराबर 0। इसको राइट हैंड साइड ले जाइए, तो x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का, ये उधर जाएगा तो प्लस का, अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। x बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या लिख देंगे यहाँ पर